हेलो फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस्ड अबाउट प्रीएम्बल इन आवर प्रीवियस वीडियो, अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फ्रिटर्निटी, लिबर्टी ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए थे। हमें आज तक भी इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रिटर्निटी, सेक्युलरिज्म इन सब का मीनिंग नहीं पता, तो उनके लिए मैं आपको समझा दूं कि प्रीएम्बल जो है वो प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है और उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रीएम्बल इज नॉट फॉर्म्ड बाय एनी स्टेट, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एनी पीपल, इट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम सब मिलकर इस प्रीएम्बल को फॉर्म कर रहे हैं और हम एश्योर करते हैं क्या क्या कि नंबर वन, सॉवरन, हम सॉवरन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरन? दैट मीन्स पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ द कंट्री। हमको पूरा अधिकार है अपने देश के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर के ऊपर डिसीजन लेने का। कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी को राइट नहीं है हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में, एक्सटर्नल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। नंबर टू इज सोशलिस्ट। वेल्थ जो है वो सोशली जनरेटेड चीज़ है और इसमें हमारे देश में कोई भी इंसान में फ़र्क नहीं किया जाएगा। वोट जो है एक एडल्ट का, एक लेडी का, एक मेल का, एक जूनियर का, एक सीनियर का, हर किसी का, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बस आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, अदरवाइज आपके वोट की सिमिलर वैल्यू होगी। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक 50 साल के इंसान को ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके वोट की ज़्यादा वैल्यू है और 18 साल के लड़के की वोट की वैल्यू कम है। ऐसा नहीं होता। हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। थर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर का मीनिंग होता है कि हमारे को कोई भी धर्म मानने का पूरा अधिकार है। सेक्युलरिज्म मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स वी हैव राइट टू फॉलो आवर ओन रिलीजन। हमारे ऊपर किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं होता। हम लोग फुल्ली फ्री हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। किसी भी तरह की हमारे साथ इनइक्वालिटी नहीं बरती जाएगी अगर हम किसी दूसरे धर्म से हैं तो। डेमोक्रेटिक, हमें पता है डेमोक्रेटिक का मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल हमारे को सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करने का पूरा अधिकार है। रिपब्लिक इज द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट द हेरिडिटरी पोजीशन। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, वो कभी भी हायरार्की से या हेरिडिटी से नहीं चुना जाता, वो हमेशा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। Then is justice. Justice is people have right to get justice irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of sex, creed, etc. किसी के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, आप बिल्कुल जस्टिस पाने का अधिकार रखते हैं। Liberty is you don't have any restrictions to express your thoughts, to express your expressions until and unless it is harmful for society. अगर आप सोसाइटी के लिए हार्मफुल काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फ्रीडम है हर चीज़ की बोलने की, अपने विचार प्रस्तुत करने की। इक्वालिटी आपको समझाई चुकी हूँ मैं। अपॉर्चुनिटीज़ के में बराबरी, रिसोर्सेज यूज़ करने में बराबरी, हर चीज़ में बराबरी। एंड फ्रिटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट एज फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। किसी को भी हम अपने से नीचा या अपने से ऊंचा दर्जा नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से हमारे देश में रैंकिंग सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया जो अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहा था। सूबेदार एंड ऑल दैट, ये सब लगा के कई लोग घूमते थे, वो सारा सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हर किसी को सेम प्लैंक पर लेकर आना है, सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। कोई भी जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे हम किसी को भी फ़र्क नहीं कर सकते, किसी के साथ भी फ़र्क नहीं कर सकते। इस वजह से फ्रिटर्निटी। तो हमारे प्रीएम्बल में यूज़ होने वाले हर जो टर्म है हमने उसका मतलब समझ लिया। नाउ यू कैन ईजिली एक्सप्लेन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको बड़े अच्छे से तैयार करेंगे प्रीएम्बल को। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।